देखिए, आप सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रियांशु बरुआ जी, जो कि बहा के निवासी हैं। इनका एक इंस्टीट्यूट है DIEL, ये वहाँ पर इंग्लिश स्पोकन टीचर हैं। तो आज हम इससे एक विषय के बारे में बात करना चाहते हैं, और आज हमारा विषय है जो हमारे समाज में महिलाएं हैं उनका क्या स्टेटस है, क्या रोल है आज के समाज में, और उनके लिए क्या क्या हमारे यहाँ बनाई गई हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो कैसे हर फील्ड में आगे आती जा रही हैं। आजकल आजकल हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ जेंडर इक्वलिटी है, तो ये उस सब्जेक्ट में आपको कुछ बताएंगे कि समाज में क्या महिलाओं का रोल है, क्या उनको हम लोग अवसर दे रहे हैं। और आपको पता है कि भारत जैसे विकासशील देश में हम महिला को एक मानते हैं कि वो एक स्त्री है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन आजकल बहुत सी स्कीम्स आ रही हैं जिसमें महिलाओं को प्रमोट किया जा रहा है, और वो हर क्षेत्र में जो आपके पुरुष हैं उनको टक्कर दे रही हैं। तो इस बारे में जो प्रियांशु बरुआ जी हैं वो कुछ अपने विचार बताएंगे। लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सागर शर्मा जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन हमारा दिया है और आपने इस लायक समझा है कि आई कैन डिस्कस समथिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो सबसे पहले तो ये कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हम कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके रखते हैं, क्योंकि सभी दुनिया के सभी देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कल्चर के रूप में बहुत रिच है। ऐसे में इस देश की संस्कृति को बचाए रखना इस देश के निवासियों का, यहाँ रहने वाले लोगों का, और जो भी इस देश से जुड़े हुए हैं उन सभी का कर्तव्य है। लेकिन क्योंकि हम बात आज एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे करने वाले हैं जिस पर अक्सर डिबेट हुआ करती हैं, लेकिन लोग कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। हमें भी पता है कि वी कैन नॉट ड्रॉ द कंक्लूजन, लेकिन कुछ एस्पेक्ट हैं जिन पर हम बात अवश्य करना चाहेंगे। तो सबसे पहले, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है। महिला सशक्तिकरण का मतलब कि बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि जब भी महिला चाहें इतना पावरफुल हो जाएं कि वो किसी को भी प्रताड़ित कर दें, जो कि आज के समाज में होने लगा है। दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण का मतलब ये भी नहीं है कि खुले विचारों के अभाव में या खुले विचारों का अभाव दिखाकर हम वो सारे काम करने लगें जो कि हमारे कल्चर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और महिला सशक्तिकरण का मतलब ये भी नहीं है कि महिलाएं इस कल्चर को नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाएं। बल्कि अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो महिला सशक्तिकरण उस स्थिति को कहते हैं जब महिलाएं अपने अंदर महसूस करती हैं कि दे आर ऑल्सो पावरफुल, जब उन्हें लगता है कि वो किसी से कम नहीं है, जब उन्हें स्वयं लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको प्रेशराइज करके कोई भी रख सकता है। यानी कि एक ऐसी माइंड की स्टेट है जहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो सर्टेन एक्टिविटी कर रही हैं या नहीं, पर मानसिक रूप से वो बहुत मजबूत स्तर पर आ चुकी हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर महिला सशक्तिकरण के रूप में जो कुछ हो रहा है वो आई थिंक इज़ नॉट इन द राइट डायरेक्शन। वो ऐसा इसलिए क्योंकि महिला सशक्तिकरण के रूप में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इक्वलिटी लाने के चक्कर में अक्सर ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते चले जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आज़ादी का संकेत तो नहीं है, लेकिन इस बात का संकेत अवश्य है कि हम अपने कल्चर को किस प्रकार से ख़त्म करेंगे। जैसे अभी आप लोग कहीं भी पहनावे को लेकर या ऐसी किसी भी बात पर डिबेट करते हैं तो महिलाओं को अक्सर गुस्सा आ जाता है, या कुछ जो लोग होते हैं वो ऐसे कहने लगते हैं कि आप हु द हेल आर यू डिसाइडिंग व्हाट टू वियर व्हाट नॉट टू वियर। मैं मानता हूँ कि पहनावे से किसी भी प्रकार की कोई शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे कल्चर के पहनावे में यदि सुंदरता है, यदि वो सौंदर्य मौजूद है, तो उस सौंदर्य को त्यागना ही हम स्वतंत्रता और फ्रीडम का साइन क्यों मानते हैं। तो मेरा मानना यह है कि महिला सशक्तिकरण तो इम्पॉर्टेंट है, पर किस वे में जाना चाहिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं माइक सागर सर को देता हूँ, वो कुछ अपनी बातें जोड़ेंगे, उसके बाद आई विल कम टू यू। थैंक यू। देखिए, प्रियांशु बरुआ जी ने आपके सामने जो भी विचार
दिए हैं, मैं उनसे आपका पूर्ण सहमत हूँ। इन्होंने जो भी आपको बताया है महिला सशक्तिकरण के बारे में कि ये होना चाहिए, मैं भी उनसे पूर्ण सहमति रखता हूँ। और मैं कुछ उसमें बातें आपकी ऐड करना चाहूँगा। जैसे महिला सशक्तिकरण का मतलब, जैसे इन्होंने बताया कि जो हमारी संस्कृति है उसको हमें त्यागना नहीं है, हमको उसको अपनाए रखना है। तो ये हम बिल्कुल बात उनकी मानते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है कि एक वर्ड है आपका मॉडर्नाइजेशन, कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो लोग सोचते हैं जो पारंपरिक संस्कृति है उसको हमें त्याग देना चाहिए क्योंकि उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे पारंपरिक जो लोग हुआ करते थे वो काफ़ी विद्वान ज्ञानी थे। तो हम उनके बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमको एक संस्कृति में बांध दिया। ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि अगर आपको विकसित होना है तो आपको जाना होगा मॉडर्नाइजेशन की तरफ, हम इस बात से सहमत रखते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पुरानी संस्कृति को ही त्याग दिया पूरा, तो आपका जो मॉडर्नाइजेशन में जाने का है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आपको अपनी देश की संस्कृति को बनाए रखना होगा। अगर आपके टारगेट कर रहा हूँ स्त्रियों को, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए। अगर आप देख सकते हो आज के युग में जो आपके यंग जनरेशन है, हमारी जैसे, हम भी यंग जनरेशन में ही आते हैं, तो यंग जनरेशन की सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो देश के विकास में योगदान दे। चाहे वो इसमें आपके किसी भी तरीके से दे सकता है। एक तो आपका स्टडी फील्ड है, स्टडी में आप अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात है। स्पोर्ट्स में आप देख सकते हो, इस बार आपके जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए उसमें आपके गोल्ड मेडलिस्ट थे नीरज चोपड़ा। तो उन्होंने कितनी अच्छी आपकी मिसाल कायम की है यंग लोगों के लिए। उन्होंने दिखाया कि आप स्पोर्ट्स में भी कितना अच्छा कर सकते हो। तो ये हम अभी जो हमारा मेन टॉपिक था महिला सशक्तिकरण, मैं उसके ऊपर आता हूँ। महिला सशक्तिकरण ये एक अच्छा टॉपिक है डिबेट के लिए, लेकिन डिबेट का भी एक आपका अंत निकल के आना चाहिए। तो मैं अभी तक इसको ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये आपका बढ़ता ही रहेगा। तो मैं अब प्रियांशु बरुआ जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये इसको फाइनल आपका कंक्लूजन दें। और आपको अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो मैं बरुआ जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको फाइनल कंक्लूजन दें और हमें भी यहाँ से विदा लेने की अनुमति दें। जी बिल्कुल उचित बात सागर ने की है कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम शायद अगर पूरा दिन भी निकाल दें तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो एज ए कंक्लूज़न अगर हम बात करना चाहें कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हमें किन चीज़ों को आधार बनाकर रखना चाहिए, तो पर्सनली मेरा मानना ये है कि महिला सशक्तिकरण के तौर पर महिलाओं को ये समझना चाहिए कि ये सशक्तिकरण उनके फ़ायदे के लिए है, तो उनको उस डायरेक्शन में अवश्य जाना चाहिए जो उनके फ़ायदे का है। दूसरी बात, किसी भी महिला विशेष को या किसी भी पुरुष को, कोई भी व्यक्ति हो, उसको इस हठी बुद्धि के साथ महिला सशक्तिकरण को नहीं देखना चाहिए कि अब हमें पावर मिली है तो हम अपनी मनमानी करेंगे। आप मनमानी करिए, ऐसी कोई बात नहीं है, नोबडी इज प्रिवेंटिंग यू। लेकिन अगर उस मनमानी से कुछ अनुचित होता है तो वो मत होने दीजिए। और हो सके तो ये सोच कर चलिए कि भविष्य में यदि हम सर्टेन आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं तो किस प्रकार की सोच जन्म लेगी और लोग किस प्रकार के होने लगेंगे। तो इसी के साथ जब भी आप सशक्तिकरण की ओर जाएं तो भविष्य को ध्यान में रख कर जाएं। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं और बहुत अच्छा लगा।